तो बड़ी मजेदार बात यह है कि जो सवाल प्रेम शुक्ला जी के मन में उत्पन्न हुआ वही अमीश देवगन के मन में उत्पन्न हुआ कि उनको मन में आता है। उनको चुनौती इसलिए दी जा रही ये है। दर्शकों के मन में भी सवाल है यही। ये इनके मन में भी सवाल होगा। सुनिए, स्मृति ईरानी जी को मैंने कोई गलत बात नहीं कही। मैंने ये कहा है कि स्मृति ईरानी जी, सत्ता के घमंड अच्छा नहीं होता। दुश्मन की, ये वो देश है, दुश्मन की बहू बेटियों का भी सम्मान हमारे यहाँ होता है। दरअसल वायु अमीश देवगन ने भाजपा की दलाली करते हुए माने मोदी जी की और भी विशेष पात्र बनने के चक्कर में एक डिबेट बुलाते हैं। उसी डिबेट से कुछ निकले या ना निकले, अमीश देवगन कितना बड़ा दलाल है उसका सबूत हर किसी को मिल जाता है। उसी चक्कर में जब भी कोई भाजपा प्रवक्ता पे कोई निशाना साधती है, अमीश देवगन हर बार बीच में आके टूट पड़ती है और उनको बचाने की खातिर डिबेट को उल्टा दिशा पे ले जाती है, नहीं तो उस मुद्दे को ही गायब कर देते हैं। प्रभु की ऐसी चाटुकारिता देख के डिबेट में बैठा हुआ हर कोई अमीश देवगन को गुल्लू बोल के मजाक उड़ाने लगे। अमीश देवगन की ऐसा हरकत देख के सच में हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि मीडिया वाले ही देश के असली दुश्मन हैं, देश को अंदर से खोखला कर रहा है, माने मोदी जी की गोदी में बैठ के पत्रकारिता चला रहा है। देखिए, अभी प्रेम शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि सारा देश हमारा है, भारत हमारा है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल भारत इनका। लेकिन अगर कोई इनसे ये पूछे कि भाई बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा, वो इनका नहीं है। अगर कोई बीजेपी से सवाल करता है कि इस देश के अंदर जो ये थोड़ा नफरत का माहौल बन रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, तो वो आदमी इनका नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये पूछता है कि इस देश के अंदर हमारे जो जवान हैं ये तिरंगे में लिपट लिपट करके आतंकवादियों की गोलियों से शहीद होकर के वापस यहाँ आ रहे हैं, ये कब रुकेगा, तो वो इनका नहीं होता है। जो इनसे सवाल करे वो इनका नहीं है, नंबर एक। नंबर टू, ईडी सीबीआई कि ईडी ने 2004 से 2014 यानी 10 साल जब यूपीए की सरकार थी, जिसे कांग्रेस लेड गवर्नमेंट कहा गया, उसमें 10 सालों में 100 कुछ जगह छापे मारे। इन्होंने 8 सालों में 3000 से ज्यादा छापे माल भी से निकलवाया है आचार्य जी। ओके, लेट मी फिनिश। इन्होंने 3000 से ज्यादा छापे मारे। इस 3000 से ज्यादा घरों में ईडी गई, लेकिन एक भी भाजपा का दरवाजा नहीं खटखटाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता सब दूध के धुले हैं। इवन तीसरा पॉइंट, जो ममता बनर्जी के साथ होता है, समाजवादी पार्टी के साथ होता है, कांग्रेस के साथ होता है, और ये जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, ये भी सब गौर करें घर जाके कि जब अजीत पवार हमारे साथ होते हैं तो उनके ऊपर फाइलें खुली होती हैं, वो जेल जाने की तैयारी होते हैं, और जब रात के सुबह 4 बजे जाकर इनकी तरफ चले जाते हैं तो क्लीन चिट हो जाती है। ऐसे ही मुकुल राय, बस 10 सेकेंड, मुकुल राय जब ममता बनर्जी के साथ होते हैं तो उनके दरवाजे पे सीबीआई जाती है। जब बीजेपी ज्वाइन करते हैं, हम प्रेम शुक्ला जी ईमानदारी से बात करें, वो क्लीन चिट। सही कह रहे अनुराग जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण सही कह रहे। बिल्कुल हेमंत बिश्वा शर्मा, नहीं हेमंत बिश्वा शर्मा कोर्ट नहीं, बस इतना यही रुक रहा होगा। जवाब। मैंने कहा, इन 8 सालों में एक भी बीजेपी के नेता के घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, तो क्या देश के अंदर जितने भाजपाई हैं वो सब दूध के धुले हैं। तीसरा पॉइंट, अमीश देवगन बार बार उठ रहा है सवाल के उसे 50 करोड़ मिल गया, उसको 20 करोड़ मिल गया। सत्ता जब बदलेगी तो बताएंगे तुम्हें हम कि किस किस के घर में क्या क्या मिलेगा। सवाल आप सभी से है। आप सभी कहते हैं, खास करके शुक्ला सर, आप कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी वाली बात। आप उसी वक्त सोचा करिए कि आप कौन कौन से वादे कर रहे हैं। आप जनता को लुभा करके उस माता को, उस नौजवान को आप नौकरी का झांसा देते हैं। आप सब कुछ कहते हैं कि सब देंगे शुक्ला सर, लेकिन ये सत्य बात है कि आप नौकरी देने में असमर्थ रहे हैं, आप शिक्षा देने में असमर्थ रहे हैं, आप सुरक्षा देने में असमर्थ रहे हैं। शुक्ला सर, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। आप असली में भारतीय जनता पार्टी देश को श्रीलंका की तरफ झोंक रही है, ये बात सत्य है। सबसे अधिक रोजगार दिया, सबसे अधिक ईपीएफओ में, जो सबसे प्रामाणिक आंकड़ा होता है, सबसे अधिक ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के कार्यकाल में अप्लाई किया। सबसे बेहतर कामकाज विकास। ठीक है, एक सेकंड, आखिरी दौर। देखिए, मुझे यही समाप्त करना पड़ेगा, मुझे लगता है चर्चा।